कटकं कुरु सर्वलोक सत्तं कुरु सर्वं कुरु सर्व दुःखमानं दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट् स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप सर्व ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा गुणधर्म नाम दियाश सर्व चतुर्विध संघर्ष सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो संप्रद्य आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादिवात तमेन्वारणेन्वारायण वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादिवा तमेन्वारणेन्वारायण वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादिवा तमेन वारणेंगिन वा राहिन वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादे वा तमेन वारणेंगिन वा राहिन वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादे वा तमेन वारणेंगिन वा राहिन वा मोहेन वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियन्तानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायणं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरो स्वाहा। आइए आपके जीवन के अंदर सभी जगह शांति हो इस भावना के साथ ओदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप पलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुलय जिन गृहे जिननाथ महमुदे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र शांति धरार्ताय दिव्य अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। हम सब कल से जो है 2-3 दिन से भगवान महावीर के बारे में जानकारी ले रहे थे। भगवान महावीर यह महाविनाश जीवन के अंदर भगवान महावीर के तत्व को अगर कोई स्वीकारता है उसका महाविकास होता है और महावीर के सिद्धांत के विरुद्ध जो जीवन आचरण करता है उसका महाविनाश निश्चित होता है। महावीर को मानने वाले महान होते हैं और महावीर को तिरस्कार करने वाले का महाविनाश होता है। महावीर के हर एक शब्द जो है मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, समाज देश राष्ट्र की निर्माण के लिए एक एक शब्द जो है उपयोगी है और यूजफुल है और आप सभी के लिए जो है भगवान महावीर की चिंतन हम सबको लेना परम आवश्यक है। भगवान महावीर गर्भ में आए, गर्भ में आने के बाद कोई भी वस्तु अगर आता है तो आकर्षित और आनंदित करते हैं। पानी आना अच्छा लगता है, महापुर आना बर्बाद का कारण बनता है। फूल खिलना अच्छा है परंतु दुर्गंधमय या उसको कीड़ा या मुरझा हुआ फूल मनुष्य को निराश हताश करता है। पानी आना अच्छा है, गटर का बदबू आना खराब लगता है। तो इस प्रकार की कई जगत के अंदर वस्तु होती है, उसके आने के बाद इफेक्ट रिजल्ट जो है अलग अलग आपको देखने को मिलता है। पर
और सामान्य वर्ग लोग पैदा होते हैं संसार के अंदर, उसका उतना बड़ा महत्व नहीं होता है। आकाश के अंदर अनेक तारे और सितारे पैदा होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मार्केट के अंदर समझो या संसार के अंदर इसका कोई योगदान नहीं होता है। परंतु एक सूर्योदय होता है जो चराचर जगत के जीवों को आरोग्यदायिनी, ज्ञानदायिनी, प्रकाशदायिनी और जीवनदायिनी का शक्ति प्रदान करता है। तो होना या निर्माण होना महत्व का नहीं, उससे संसार में कितना लाभ हुआ, कितना उपयोग हुआ, इसका बड़ा महत्व है। महावीर पैदा होना महत्व नहीं, महावीर से संसार को कितना लाभ हुआ यह बड़ा महत्व का है। तो सबसे बड़ा लाभ यह हुआ, भगवान महावीर जब गर्भ में निर्माण आए तो सबसे पहला महत्व की बात यह हुई कि पूरा जो है संसार के अंदर आनंद का लहर छाया। जो ऋतुएं, जो फल अन्य ऋतुओं के समय फल देती थी, वह अन्य समय में भी, गर्भधारण के समय में भी वातावरण जो है सभी प्रकार के 6 ऋतुएं के फल सारे प्रकटित हुए। और आकाश के अंदर सौधर्म का स्वर्ग जो है वहां भी आसन कंपायमान हुआ, सिंहासन हिलने लगा। भगवान का अवतरण का सूचना प्राप्त हुआ सौधर्म इंद्र को, और 7 कदम चल करके नतमस्तक होकर के सारे कुबेर को आदेश देता है रत्नों की वर्षा। 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता है। करोड़ों करोड़ों जो है डेली रत्न वर्षा रात को होती है। जैसे पानी की बरसात होती है वैसे रत्नों की बरसात हो गई। और जहां रत्नों की बरसात हुआ हो वहां किस बात की कमी, किसकी कमी है? आज भी अन्य समाजों से ज्यादा जो है दान धर्म पुण्य का कार्य कहीं होता है तो जैन धर्म में भी होता है। तो बंधुओं, ते भगवान महावीर की बात हुई। अब आपके घर के अंदर या आपके पेट के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है या गर्भ में आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे घर का वातावरण तो निदान शुद्ध रखना चाहिए। घर के वातावरण तो आनंदित होना चाहिए। पेट में बच्चा, घर में लड़ाई, तो बच्चा क्या सीखेगा? उस पर क्या गुजरेगा? अगर पत्नी पति पर बरस रही है, पत्नी के साथ फाइट कर रही है, गाली गलौज कर रही है और अपशब्द का वातावरण निर्माण कर रही है और अनेकों प्रकार के विचारधाराएं गलत गलत जो है बोल रही है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उस बच्चे, अभी जैसे गुस्सा, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, मद, ये आने के बाद बॉडी के अंदर हमारे चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, आचार्य लोग कहते हैं कि अगर आदमी को ईर्ष्या ज्यादा करता है तो पित्त भड़कता है, क्रोध ज्यादा करता है तो बीपी का और शुगर का लेवल बिगड़ता है, कपट और छल धोखाधड़ी करता है तो वात रोग, कफ रोग अत्याधिक हो जाता है। तो इस प्रकार के जो 4 कषाय है शरीर के अंदर उत्पन्न होने के बाद शरीर के अंदर भी केमिस्ट्री बदल होती रहती है। शरीर के अंदर का भी बदलाव आपने को दिखता है और आप लोग सब देखते हैं। अब जोर जोर से चिल्लाइए, जोर जोर से झगड़ा करिए तो बॉडी के अंदर रक्त खुल जाता है, रक्त के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और पित्त भड़क जाता है, शरीर की अनबैलेंस हो जाता है, गर्मियां न होने के बाद भी गर्मियां शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। तो अंदर जो पेट के अंदर बच्चा है वो सब उसको देख रहा है, सहन करना पड़ता है और वही संस्कार उसके अंदर पैदा होता है। इसलिए जो है जब माता के गर्भ में भगवान महावीर प्रभु पधारे
तो श्री री धीरति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी शांति और पुष्टि, ऐसे अष्ट कुमारियां अष्ट दिशा में कोई पंखा का हवा करते हुए प्रभु का नाम समन करा रही थी, कोई चमार डोलाते हुए कुछ धर्म की कथाएं सुना रही थी, कोई पैर दबाते हुए, कोई कोई कुछ अष्ट दिशा है कि अष्ट कुमारी का जो हमारे जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के जो सप्त क्षेत्र है, हिमवन महाहिमवन ऋषि दिल्ली प्रसिद्ध पर्वता, जो 6 पर्वत है, उन 6 पर्वतों के ऊपर तत्वाश्रुत के अंदर उसका विलेख मिलता है। उसके अंदर पद्म महापद्म तिकंच केसरी आदि जो है नदी सरोवर है, उस सरोवर के बीच में जो है देवियां रहती हैं, और उन देवियों के जो है आ, वहां अष्ट कुमारिक देवियां जो है 6 कुमारिक देवियों का वास होता है। 2 कुमारिकाओं का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं, प्रतिष्ठा शास्त्रों में है। और हमारे शास्त्र कई शास्त्र जो है जल चुके हैं, कई शास्त्र जो है खत्म हो चुके हैं, हमारे कई लोग परिवर्तन हो चुके हैं। आज पूरा तमिलनाडु केरला हमारा समाज था, आज वो पूरा अभी पूरा तमिलनाडु के अंदर 1 लाख भी जनसंख्या नहीं रहा ढंग से, जब पूरा समाज अपना जो है रहता था। तो धीरे 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 जो है गोवा हमारा पूरा समाज, हमारा एक साम्राज्य था, और कृष्ण के समाज के प्रभाव के कारण हमारी समाज जो है समाप्त हो गई। और इसलिए जो है मात्र समाज समाप्त नहीं हुआ, साहित्य भी समाप्त हुआ है। साहित्यों को जलाया गया, साहित्यों को नाश किया गया, साहित्य के अनेकों प्रकार के ये हुआ। इसलिए जो है पूरा तत्व जो है हमें प्राप्त नहीं होता है, जो है अल्प स्वल्प जो है आप सबको देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो 6 पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत बीच इधर 3 और इधर 3, जो 6 पर्वत हैं, और 6 पर्वतों के बीच में जो है वहां जो है दिव्या वास करती है। और जैसे ही इंद्रादि का आज्ञा होता है तो वहां से उठ करके माँ की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो बंधुओं, वो इसलिए होती है क्योंकि माता का विचारधारा को सुदृढ़ कर सके। माता का जो राजमहल है वह विशेष तौर पर एक धार्मिक में, एक बच्चे का जन्म संस्कारमय हो सके, बच्चा वीर सु महावीर बन सके, इसलिए जो है विशेष वहां एक माहौल तैयार किया जाता है। जैसे पंच कल्याण के माहौल के अंदर माहौल तैयार करने के लिए अनेक संगीत है, वाद्य है, गीत है, नृत्य है, पूजा है, मंत्रोच्चार है, एक वातावरण तैयार किया जाता है एक आनंद का स्वरूप के लिए। वैसे जो है माता के गर्भ के आने के पूर्व, माता के गर्भ के आने के बाद, माता के गर्भ धारण करने के बाद जो है एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक माहौल जो है वहां देखने को मिलता है। अब जो है वहां माता अनेकों चिंतन, अनेकों धार्मिक विचार ग्रस्त होने के कारण बच्चों पर भी उसी प्रकार तत्वज्ञ, ज्ञानज्ञ और जो है भविष्यज्ञ बच्चा पैदा होता है, जो कुल दीपक होता है, ज्ञान दीपक होता है, और संसार का दीपक होता है, और चराचर जगत को केवल ज्ञान की रश्मि से सबको प्रभावित करता है। तो बंधु, आपके जो बच्चा अगर पेट में आ जाए, माताओं को शुभ विशेष मेरी आत्मीय निवेदन है, तो सबसे पहले वातावरण को सुधरे। आप उन हमेशा ही करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वातावरण को बदले। अगर कोई माहौल ऐसा ऐसा लगने लग जाए, वहां से हट करके दूसरी जगह चले जाए। गर्भावस्था के अंदर थोड़ा सा सेफ्टी बरते। अब सेफ्टी, हेल्थ का सेफ्टी बदलते हैं, वातावरण का सेफ्टी नहीं रखते हैं, उस बात को भी ध्यान रखें। जाप करे, नमोकार अनुष्ठान करे, जा दीप लगाए, पूजा करे। पूजा सुबह सुबह सुप्रभात के समय 1-2 घंटा जो है धार्मिक माहौल से आप गुजरे तो निश्चित रूपेण अच्छा होगा। इसके अलावा मैं कल भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूं,
जो है प्रोस्टेट या पैकेज फूड है, जो पैकेज आता है, कुरकुरा है, चिरचुरा है, जो भी XYZ जो पैक करके आता है, वो पैक के आइटम ना खाए। और शराब है, कबाब है, इत्यादि से सभी लोग देशवासी इससे दूर रहे। और इसी प्रकार जो फूड कल बनाया हो वो न खाए, ताजा ताजा खाए, हरी भरी सब्जी खाए, जिससे आंखों के, कल एक बच्चों को मैंने एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में गया था पिछले महीनों में। वहां क्या देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। बच्चा पैदा हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ, 5 नंबर का चश्मा उसको आ चुका है। पैदा होके 1 महीना नहीं हुआ। और एक बाजू के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गया था मैं, वहां देखता हूँ एक बच्चा है, शुगर उसको 300 400 शुगर है, अभी पैदा होकर के बेचारा 20 दिन भी नहीं हुआ है। तो किसका अपराध है बताइए? बच्चा का तो पाप नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं, जो माँ बाप ने खाया उसी का तो रिजल्ट है वो। हाँ, तो उसी का रिजल्ट है, उसी का नतीजा है। अब बेचारा पैदा होके 20 दिन नहीं हुआ और 300 400 शुगर लेके अगर पैदा हुआ है, उसका जीवन कैसा होगा अभी समझिए। वो हमेशा रोगी ही पैदा हुआ समझिए। तो इस प्रकार की विकृति ना हो, तो हमारे खाद्यों में, हमारे चलन में, हमारे वातावरण को हम ध्यान दें और विशेष जो है इस पर गौर करें और जीवन को सुंदर करें। मैं दोबारा कहूंगा कि जितनी भी ताजी ताजी वस्तुएं खाएं, पुराने अपना घर का भी अगर 2 दिन का पुराना है तो ना खाए, 9 महीना पाले। इसके अलावा 9 महीना होटलों का या अनेकों प्रकार के जो प्लास्टिक से अंदर ढकी वस्तुएं आती है, चाहे वो दाल हो चाहे कोई भी वस्तु है, उसको सेवन न करें। प्लास्टिक के अंदर 80% जो है कैंसर की बैक्टीरियाएं होती है। और वह फ्रूट अगर आप, उसके अंदर पैक किया हुआ फ्रूट अगर आप खाते हो, तो निश्चित रूपे ना आपके गर्भस्थ बच्चों पर कैंसर का अटैक होना निश्चित है समझिए। अब जो प्लास्टिक की बोतलें, बिस्लरी जो बोतल होती, वो भी, उससे भी पानी ना पिए, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया। आजकल मैं परसों मीटिंग में गया था डॉक्टरों के, प्लास्टिक की जो बाटलियां है पानी की, बिस्लरी की, उसके अंदर रहने के कारण, 1 महीना 2 महीने होने के कारण, उसके जो बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रभावित करती है